Welcome to Cut Off the Online Platform in the lecture series Train Your Brain for Polity। आज के इस एपिसोड में अनुच्छेद 20 को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मूल अधिकार होगा, मीन्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति जो अभियुक्त है या दोषी करार है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उसको उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण का प्रावधान करता है। अब इस बात को समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातों को समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट बात यह है कि किसी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। मेन ये हुआ कि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप क्राइम को या अपराध को कबूल कर लो, आपने किया है या नहीं किया है आप कबूल करिए। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और ये न लिखित और न ही मौखिक, दोनों रूपों में किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि मान लीजिए वो व्यक्ति क्राइम किया है, तो क्या इसका पता करने के लिए भी उसको फोर्स नहीं किया जाएगा? कोई फिर तो अपराध कबूल ही नहीं करेगा। तो अपराध कबूल करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे डीएनए जांच कराई जाए या फिर उसका फिंगरप्रिंट लिया जाए। तो अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं जिससे क्राइम को प्रिवेंट किया जाता है, उन सिस्टम्स को तो यूज किया जा सकता है, बट किसी को परेशान करने के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि आप स्वयं से सेल्फ इंक्रिमिनेशन करिए, अपने विरुद्ध गवाही दीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा या एक ही बार अभियोजित किया जाएगा। मतलब यह है कि मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति था और इसने टी नाम का कोई अपराध किया, और इस टी नामक जो अपराध किया, इस अपराध की सज़ा मान लीजिए 2 साल थी, और इस एक्स नामक व्यक्ति ने जो टी नामक क्राइम किया और इसकी जो सज़ा 2 साल थी, इस सज़ा को वो पूरा कर लिया। तो अब उसे छोड़ दिया जाएगा। अब उसको इसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। मीन्स एक बार अपराध किसी ने किया और न्यायालय ने उसे दंडित किया और उसने दंड का जो ड्यूरेशन था उसको पूरा कर लिया, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि वह दोबारा क्राइम करता है तब उसको उस अपराध के लिए सजा दी जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें आर्टिकल 20 में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस समय अपराध कर रहा है और उस समय अपराध के लिए जो सजा है वही सजा दी जाएगी। बाद में अगर सजा बढ़ा दी जाती है तो उसको बढ़ी हुई सजा नहीं दी जाएगी। समझिए, सीन ये है कि मान लीजिए वाई नाम का कोई व्यक्ति था, इसने क्राइम किया और मान लीजिए किसी का इसने पैर तोड़ दिया, और पैर तोड़ने की सजा एट प्रेजेंट जब वह क्राइम कर रहा है तो 7 साल की, लेकिन कुछ वर्षों बाद पैर तोड़ने की सजा को 10 वर्ष कर दिया गया। तो उससे 10 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी, बल्कि क्राइम करते समय 7 साल सजा थी किसी का पैर तोड़ने का, तो उसको 7 साल की ही सजा दी जाएगी। ये सीन है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, परंतु मान लीजिए आप कोई सरकारी विभाग में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपके विरुद्ध डिपार्टमेंटल कार्यवाही भी हो सकती है और एक जो कानूनी कार्यवाही है वो तो होती रहेगी। मीन्स ये है कि विभाग भी आपको सजा दे सकता है कि आपने गलत काम किया है। तो ये एक अपवाद है। आई थिंक आर्टिकल 20 आपको समझ में आया होगा। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।